श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आप लोगों की सेवा में रावण की उन 3 गलतियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन गलतियों को करने के कारण रावण जैसा महान योद्धा भी युद्ध हार गया। उसकी सर्वप्रथम गलती थी कि जब उसकी बहन शूर्पणखा लंकापुरी में भरे दरबार में अपनी नाक कटवा करके जब पहुंची, तब रावण ने पूछा कि हे बहन, बताओ तुम्हारी यह हालत किसने की है। तब शूर्पणखा कहने लगी कि भाई सुनो, इस दंडक वन में राम और लक्ष्मण नाम के 2 भाई आए हैं। जब मैं दंडक वन में विचरण करती हुई उनकी कुटिया के पास में पहुंची, तब वो राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे साथ में सही व्यवहार नहीं किया। तब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मेरी नाक और कान दोनों काट दिए। जबकि सच्चाई यह थी कि शूर्पणखा जब लक्ष्मण जी के पास में पहुंची थी तो उसने लक्ष्मण जी से विवाह का प्रस्ताव रखा था कि आप मुझसे विवाह करिए। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया था कि मैं तो राम जी का सेवक हूं, मैं इस समय विवाह नहीं कर सकता, तुम राम जी के पास में चली जाओ। और जब शूर्पणखा राम जी के पास में पहुंची तो उसने वहां देखा कि सीता जी बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी लाज और शर्म का त्याग करके शूर्पणखा ने राम जी से विवाह का प्रस्ताव रख ही दिया कि आप मुझसे विवाह करिए। साथ में कहने लगी कि तुम्हारे जैसा पुरुष इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा और मेरे जैसी नारी भी इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तब भगवान राम ने बड़ी ही विनम्रता के साथ में उससे कहा था कि सुनिए, मैं एक नारी व्रतधारी हूं और यह सीता नाम से मेरी धर्म पत्नी है, मैं विवाह नहीं कर सकता। तब इस शूर्पणखा ने क्या किया था? ये शूर्पणखा सीता जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए उद्यत हो गई थी। तब फिर लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की आज्ञा अनुसार उसे नाक और कान से विहीन कर दिया था। शूर्पणखा ने खुद की गलती रावण के सामने नहीं बताई कि मैंने वहां जाकर के उद्दंडता की थी। उसने रावण की सभा में राम और लक्ष्मण के ऊपर जाकर के दोषारोपण कर दिया कि उन्होंने मेरे साथ में गलत व्यवहार किया, उद्दंडता की है। रावण ने बिल्कुल विचार नहीं किया और सीता हरण का मन में संकल्प ले लिया। कहा गया कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो प्राणी बिना विचारे काम करता है उसका हाल लंकापति रावण जैसा होता है। तो इस प्रकार से यह पहली गलती थी रावण की कि शूर्पणखा ने आकर के राम और लक्ष्मण के ऊपर आरोप लगाया और उसने विश्वास कर लिया। अब हम
उसकी दूसरी गलती के बारे में आपको बता रहे हैं कि जैसे ही शूर्पणखा ने ये कहा कि दंडक वन में राम और लक्ष्मण ने मेरे से गलत व्यवहार किया, रावण उत्तेजित हो गया। जबकि एकदम उत्तेजित होना राजा को शोभा नहीं देता, लेकिन रावण उत्तेजित हो गया कि जिन्होंने मेरी बहन की यह हालत की है, मैं उनकी नारी का हरण कर खिलाऊंगा। उस समय मंत्रियों ने उसे उचित परामर्श देने की कोशिश की थी। महाराज, धैर्य से काम लीजिए, आप एक बहुत बड़े और बहुत मजबूत राज्य के स्वामी हैं, आपको अत्यधिक उतावलापन शोभा नहीं देता। लेकिन रावण ने मंत्रियों की बात नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? सीता जी का हरण करने के लिए पहुंच गया। रावण ने सीता जी का जब हरण कर लिया तो भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते करते उनके दूत जो हनुमान जी थे वो लंकापुरी आ गए। लंकापुरी में जो रावण की सेना थी, रावण की सेना को तहस नहस कर दिया। रावण के बाजार को हनुमान जी ने नष्ट कर दिया और जाकर के भगवान राम को सूचना दी। प्रभु श्री राम सेना को साथ में लेकर के और लंकापुरी के ऊपर चढ़ाई कर दिए। अब उसकी तीसरी गलती के बारे में हम आपको यहां पर बता रहे हैं। रावण मद में इतना अंधा हो गया था कि दूसरे राज्य की सेनाएं स्वयं के राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गई थी। उसे अहंकार इतना हो गया था कि मंत्रियों की बात नहीं मानता था। कोई सलाह देता था तो किसी की सलाह नहीं मानता था। अंत में उसके सगे भाई महाराज विभीषण ने उसको सलाह दी कि भैया, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप भगवान राम से युद्ध ना करें। लेकिन रावण नहीं माना। युद्ध के लिए सूचनाएं भेज दी। दोनों तरफ से युद्ध भी शुरू हो गया। रावण की बहुत क्षति हुई। उसके बहुत सारे वीर मारे गए। फिर उसे याद आई कुंभकर्ण की, तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जागा, पूछने लगा, भैया कैसा मुझे जगाया? मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी। तब रावण ने सारी व्यथा कथा सुनाई। तो कुंभकर्ण ने भी उसे बहुत समझाया कि भैया सुनो, राम जी से बैर लेना ठीक नहीं है, अभी भी समय है, चेत जाओ और जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण कमल आपको पकड़ लेना चाहिए। लेकिन उसने कुंभकर्ण की बात भी नहीं मानी। तो इस प्रकार से जो रावण जैसा अहंकार करता है वो प्राणी नष्ट हो जाता है। कभी भी बिना विचारे, चाहे अपना कितना भी आत्मीय व्यक्ति क्यों ना हो, बिना विचारे, बिना सोच विचार के हमें उसकी बात के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो अपने सलाहकार होते हैं सदैव उनकी सलाह मानना चाहिए और कभी भी अपने भाइयों के ऊपर अविश्वास
नहीं करना चाहिए। जो प्राणी रावण जैसी गलती करता है वो नष्ट हो जाता है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।